राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा में 25 बिल हुए पास, सभापति ने की घोषणा। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा सो किया, भाजपा ने सिर्फ झूठे वायदे किए। टाइम पत्रिका ने जारी की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची। पीएम मोदी का नाम भी लिस्ट में शामिल। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद ड्रग्स कनेक्शन में कई बड़े नाम आए सामने। इस बीच दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर जैसे सितारों को समन भेजा गया। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की तबीयत हुई खराब। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती, दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव। सीएम मनोहर लाल से मिले पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा। गांव खुडाना में आईएमटी निर्माण पर हुई चर्चा। कपास के मुआवजा और बाजरा खरीद को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने कोरोना घोटाले पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसियों की पूरी जिंदगी घोटाले करने में निकल गई, किसी भी चीज को यह साबित नहीं कर पाए। कृषि अध्यादेशों पर हो रहे प्रदर्शन को सांसद नायब सैनी ने बताया कांग्रेस का प्रदर्शन। बोले किसानों को बरगलाकर अस्तित्व बचाने में जुटी कांग्रेस, मोदी ने दी किसानों को आजादी। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कृषि बिल को लेकर विपक्ष पर एजेंडा सेटिंग के आरोप लगाए। रामविलास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के पास केंद्र की मोदी सरकार के करवाए गए विकास कार्यों के बाद कोई मुद्दा नहीं बचा। मुख्य सचिव केशनी आनंद ने केंद्रीय गृह सचिव के साथ हुई कोविड-19 की स्थिति से निपटने के प्रबंधन की समीक्षा बैठक में बताया कि कोरोना से निपटने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्टिंग और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती की रूपरेखा तैयार। 25 सितंबर को प्रदेश स्तर पर वेबिनार के जरिए कार्यक्रम। सोनीपत से दोपहर 12 बजे जुड़ेंगे मुख्यमंत्री। कुरुक्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल द्वारा कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा छठी पातशाही में 3 अध्यादेश बिल को लेकर बैठक में विरोध जताया गया। समालखा में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली को पुलिस प्रशासन ने रोका। पुलिस प्रशासन द्वारा वाटर कैनन से की गई पानी की बौछार। फरीदाबाद में 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध प्रदर्शन जारी। निगम में शामिल न करने को लेकर 26 गांवों के युवाओं ने अपने खून से खत लिखकर पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल को भेजा। कैथल में सैकड़ों सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर सफाई की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि शौचालय की सफाई करने कोई नहीं आता। गुरुग्राम में कोरोना की वजह से पटाखा इंडस्ट्री बर्बादी की कगार पर। पटाखा कारोबारी का हो रहा लाखों का नुकसान। नारायणगढ़ के गांव बड़ा गांव में गाय खरीदने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद गाय खरीदने आए लोगों ने गाय के मालिक पर हमला बोल दिया। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार अब तक सामने आए। कोरोना के 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मामले। कोरोना से गई 9,74,620 जानें। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 70,97,000 के पार। अब तक 2,05,000 की मौत। रूस में लोगों से कोरोना की दहशत। अब तक 19,649 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 11,15,000 के पार। देश में एक दिन में सामने आए 83,361 नए मामले। 1,085 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 56,43,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल। एक दिन में मिले 18,390 नए केस। 392 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 12,42,000 से ज्यादा। सिरसा में कोरोना से लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 23,65 नए मामले रिपोर्ट हुए। सैंपल देने के बाद कम से कम 2 दिन होम क्वारंटीन रहे। उन्होंने ये भी कहा कि कई व्यक्ति कोरोना टेस्टिंग के बाद घर से बाहर घूमते रहते हैं, जो कि संक्रमण फैलाव का आधार बन सकता है। फरीदाबाद में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए सरकार ने 3 तरह के टेस्ट के लिए अलग अलग फीस निर्धारित की है। इसके लिए डीजी हेल्थ ने सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं।